नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हर एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं और उससे रिलेटेड तथ्य भी जानने की प्रयास करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा पटना और चौथा पणजी। तो आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा पणजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवाती तूफान दानव किस देश ने नाम दिया? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है कतर, चौथा है भारत। तो आपका आंसर होगा कतर। ठीक है, तो ये भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर आया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन होगा श्रीलंका। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर होगा भारत। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में सबसे बड़ा स्कोर किसने किया? तो आंसर होगा आपका नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो पहला ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, दूसरा है तकरीर खान, तीसरा है उमर अब्दुल्ला, चौथा है फारूक अब्दुल्ला। तो आपका आंसर होगा उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। अगला प्रश्न। किस देश से संबंधित संगठन निहोन डिहांग क्यों को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है रूस, तीसरा है ईरान, चौथा है फिलिस्तीन। तो आपका आंसर होगा जापान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है दुबई, तीसरा है मुंबई, चौथा है लंदन। तो आपका आंसर होगा दुबई। तो दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न। ISSF, ठीक है, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है दिव्यांशी, दूसरा है आंचल सिंह, तीसरा है तेजस्विनी, चौथा है वेदांगी कपूर। तो आपका आंसर होगा दिव्यांशी। ठीक है, अगला प्रश्न है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है असम, चौथा है हरियाणा। तो आपका आंसर होगा असम। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिल्टन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है रसायन, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है सांख्यिकी, चौथा है भौतिकी। तो आपका आंसर होगा भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आप देखिए, हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही 1901 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और हर एग्जाम में एक न एक नोबेल पुरस्कार पूछ ही देते हैं। तो भैया आप लोग नोबेल पुरस्कार एकदम ध्यान से देखिए और इससे पूरा पढ़िए किसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और हम जल्द ही आपके लिए जितने भी पुरस्कार हैं उससे संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? ठीक है, तो पहला है लिया टाटा, दूसरा है माया टाटा, तीसरा है नोएल टाटा, चौथा है एस चंद्रशेखरन। तो आपका आंसर होगा नोएल टाटा को इसके अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? पहला है कैमूर, दूसरा मुजफ्फरपुर,
तीसरा है गया, चौथा है भागलपुर। तो आपका आंसर होगा कैमूर। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किसे आईआईटी के साथ सहयोग किया? तो पहला आईआईओ वाराणसी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। तो आपका आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इससे रिलेटेड आपको पहले हमारे पोस्टर के माध्यम से बताया जा चुका है, पर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आप जो लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 89, दूसरा है 91, तीसरा है 92, चौथा है 95। तो आपका आंसर होगा 92। ठीक है। अगला प्रश्न, क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? उत्तरी अमेरिका देश दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। पहला ग्वाटेमाला, दूसरा है पनामा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे नीचे है। तो पहला ऑप्शन है ग्वाटेमाला, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा है पनामा और चौथा है मैक्सिको। आपका आंसर होगा मैक्सिको। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? कौन सी क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। कितने में? सबसे कम गेंदों में। ये नहीं पूछे 300, सबसे कम गेंदों में 300 विकेट हासिल करने वाले। पहला ऑप्शन है कागिसो रबाडा, दूसरा है जसप्रीत बुमराह, तीसरा है टिम साउदी, चौथा है कुलदीप यादव। आपका आंसर होगा कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है लक्सेमबर्ग, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। तो आपका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? ठीक है सर दोस्तों, ईरानी कप पूछा है। तो पहला है सौराष्ट्र, दूसरा है मुंबई, तीसरा है विदर्भ, चौथा है रेलवे। तो आपका आंसर होगा मुंबई। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ठीक है। पहला ऑप्शन 2%, दूसरा है 3%, तीसरा है 4%, चौथा है 5%। तो आपका आंसर होगा 3%। ठीक है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हमने क्या पढ़ा। अब ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री का ऑप्शन है पहला उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला। तो आपका आंसर होगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहला है मिताली राज, दूसरा है झूलन गोस्वामी, तीसरा है नीतू डेविड, चौथा है हरमनप्रीत कौर। तो आपका आंसर होगा नीतू डेविड। ठीक है। अगला प्रश्न, 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है S जयशंकर, तीसरा है राजनाथ सिंह, चौथा है पीयूष गोयल। तो आपका आंसर होगा S जयशंकर। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ठीक है। पहला है रानी मुखर्जी, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है ऐश्वर्या राय, चौथा है शिल्पा शेट्टी। तो आपका आंसर होगा रानी मुखर्जी। यहाँ तो हमने बात कर लिया अभिनेत्री की, तो आप लोग ऑप्शन में ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए कि अभिनेता किसे नियुक्त किया गया। अभिनेत्री तो आपको पता है रानी मुखर्जी को आईफा अवार्ड मिला। तो ऐसे कौन से अभिनेता हैं जिसे आईफा अवार्ड 2024 मिला?
ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है राजस्थान। तो आइए आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का। अगला प्रश्न, डेविड बेकर, ठीक है, और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए, हम बार बार 2024 के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आया जाता है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर लाएंगे जिसपे हम आपको ये बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार किसे किस किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अभी तो फिलहाल इसको देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य। तो आपका आंसर होगा रसायन के क्षेत्र में। अभी हमने भौतिकी के क्षेत्र में देखे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए भौतिकी के क्षेत्र में किसे देखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि भौतिकी के क्षेत्र में भी बता चुके, अब रसायन के भी क्षेत्र में बता चुके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, लखनऊ में, जयपुर में, मुंबई में, शिमला में। तो आपका आंसर होगा मुंबई में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखते हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा है लाओस, तीसरा है मुंबई, चौथा है कोलंबो। तो आपका आंसर होगा लाओस। ठीक है, लाओस में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आईफा अवार्ड 2024 की में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अभी हमने अभिनेत्री की बात कर चुके थे, अब आते हैं अभिनेता की। तो आपका पहला ऑप्शन है अनिल कपूर, दूसरा है शाहरुख खान, तीसरा है बॉबी देओल, चौथा है रणबीर कपूर। तो आपका आंसर होगा शाहरुख खान। ठीक है, तो अभिनेता भी देखिए, अभी अपन ने पढ़ चुके। ठीक है, तो अभिनेता तो पढ़ लिए शाहरुख खान, अभिनेत्री कौन से पढ़े थे? अभिनेत्री, तो अभी आपने अभिनेत्री देखा है रानी मुखर्जी को। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है, हमारा राइटिंग अभी अच्छे से आता नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? तो पहला है मेघा राजपूत, दूसरा है गीता खन्ना, तीसरा है सुमन फोगाट, चौथा है आरती सरीन। तो आपका ऑप्शन होगा आरती सरीन। ठीक है, ये प्रथम महिला निदेशक बनी किसकी? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार? देखिए, पुरस्कार से रिलेटेड कई सारे पढ़ रहे, तो अपन एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, आपके लिए उस पर अपन पूरे पुरस्कार के बारे में बताएंगे कि इसको कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये वाला। तो आपका ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का। तो पहला ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है अनिल कपूर, चौथा है अनुपम खेर। तो आपका आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है ना, अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो पहला ऑप्शन 31, दूसरा है 34, तीसरा है 39, चौथा है 43। तो आपको आंसर होगा 39। ठीक है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला? 39 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अपन को एक अच्छा चीज मिला कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल हैं? कितने देश शामिल हैं? 133 देश, ये याद रखिए। ठीक है, कितने देश? 133 देश। इसमें से भारत का स्थान कौन सा है? 39, मतलब 39। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक है, एंटी करप्शन यूनिट का किसने? बीसीसीआई ने। तो पहला है शरद कुमार, दूसरा आलोक जोशी, तीसरा राजीव सिन्हा, चौथा है अभय कोहली। तो आपका आंसर होगा शरद कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों? बंजारा विरासत, ठीक है ना। असम, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का आयोजन किया है, ठीक है। तो हर एग्जाम में संग्रहालय से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग संग्रहालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ तो एक हमने बता दिया आपको कि बंजारा विरासत संग्रहालय पीएम मोदी ने कहाँ उद्घाटन किया, तो वो है महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे ही यदि मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए कि एमपीपीएससी में संग्रहालय में कौन कौन से संग्रहालय है, ठीक है। तो एमपीपीएससी में तो संग्रहालय से एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो जरूर संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो पहला है गुलवीर सिंह, राघवेंद्र कुमार, नीरज चोपड़ा, शरद कमल। तो आपका आंसर होगा गुलवीर सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर। देखिए दोस्तों, अभी पढ़े थे क्या, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले सबसे कम गेंदों पे किसकी पढ़े थे, कागिसो रबाडा। अभी क्या बोला है, 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर। तो बाएं हाथ के देखना है, तो जो ऑप्शन आपके चारों ही चारों बाएं हाथ के हैं। तो आपका ऑप्शन है कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। तो आपका ऑप्शन होगा रविंद्र जडेजा, ठीक है। अगला प्रश्न, शिंगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है थाईलैंड, ठीक है। तो आपका आंसर होगा जापान, ठीक है। हमने 2-3 क्वेश्चन जापान से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो पहला है अवनी गौतम, दूसरा है नीलम अडानी, तीसरा है रिया सिन्हा, चौथा है शोभा वर्मा। तो आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा रिया सिन्हा, ठीक है। अगला प्रश्न, वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अपन यहाँ पे उप प्रमुख की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है, देखते हैं ऑप्शन। अजयेंद्र कुमार, एसपी धारकर, एपी सिंह, हरकिशन सिंह। आपका आंसर होगा एसपी धारकर, ठीक है। इन्हें क्या किया गया है, वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 का और AI टैक्सोनॉमी ईबुक शुभारंभ किया? तो आपका ऑप्शन है एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान। तो आपका आंसर होगा गिरिराज सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न, हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री बनी है? अब दोस्तों ये देखिए सूर्या, इससे संबंधित आप देखिए कई सारे नाम से भी आपको इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा पहला बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, आप सूर्या नाम से रिलेट कीजिए। जैसे कई लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उनको पता होगा कि सूर्या रिलेटेड ज़्यादातर कहाँ पे हैं, श्रीलंका में, जैसे सनत जय सूर्या। ऐसे नामों को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो श्रीलंका की बनी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ठीक है, दिलीप ट्रॉफी। तो पहला है इंडिया ए, दूसरा है इंडिया बी, तीसरा है इंडिया सी, चौथा है इंडिया डी। तो आपका आंसर होगा इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 जीता। और अभी हाल ही में चल रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी टीम फाइनल पहुंची, कौन सा टीम फाइनल जीता, ठीक है। तो अभी फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। अभी फिलहाल आप दिलीप ट्रॉफी के बारे में जानिए, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की गई? तो पहला है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो आपका आंसर होगा गुजरात, ठीक है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो पहला है मलेशिया, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है जापान। तो आपका आंसर होगा भारत। तो भारत ने तो कांस्य पदक जीता। आप कमेंट करके बताइए कि स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? किसको? क्रूज पर्यटन। ठीक है, तो पहला क्रूज भारत मिशन, ठीक है, दूसरा कलश मिशन, तीसरा क्रूज जल विहार मिशन, चौथा क्रूज जल संधि मिशन। तो आपका आंसर होगा क्रूज भारत मिशन। ठीक है, अगला प्रश्न। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ठीक है, कौन सा अभ्यास काजिंद? तो पहला रूस, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा इजराइल, चौथा सिंगापुर। तो आपका आंसर होगा कजाकिस्तान। ठीक है, तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब एनसीआरबी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन को, राजेंद्र सिन्हा को, बिमल जाखर को, रमेश वर्मा को। तो आपका आंसर होगा आलोक रंजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। अमृतनाथ अडाईकेनाथ, गीतासम लाली, ठीक है, अनुरा कुमारा, प्रियंकारा कुमारा। ठीक है, आपका आंसर होगा अनुरा। देखिए ये तो हमने अभी पढ़ लिया क्या, राष्ट्रपति। इससे पहले हमने अभी देखा था इनके पीएम के बारे में। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। अगला प्रश्न। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। तो आपका आंसर होगा पुणे एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर आपका पहला ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आंसर होगा आपका तीसरा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है मलेशिया, चौथा है भारत। तो आपका आंसर होगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसे राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तमिलनाडु। तो आपका आंसर होगा केरल। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त है? ठीक है, तेजस एयरलाइन, संघ एयर, स्काई एयरलाइन, स्टारलाइन एयर। तो आपका आंसर होगा संघ एयर। अगला प्रश्न, ये छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, अभी अपन इससे पहले देख लिए थे कि कौन सा राष्ट्र खेल मंडल का कौन सा आयोजन हुआ था। ठीक है, कितने नंबर की। अभी देखते हैं 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। आप कमेंट में ये बताइए कि इससे पहले कहाँ हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है सिडनी, तीसरा है ग्लासगो, चौथा है रोम। तो आपका आंसर होगा ग्लासगो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना में के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? ये दोस्तों इतना खास नहीं है, बट अपन देख लेते हैं इसको। 76,156 करोड़, ठीक है, 77,156, 78,156, 79,156। तो आपका आंसर होगा 79,156। ठीक है, ज्यादातर रुपए से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित नगर वन योजना, ठीक है, नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? मंत्रालय से रिलेटेड पूछते हैं, कौन किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका आवास और शहरी मामलों में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर कपड़ा मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिमो 4 मिशन का संचालन करेगा? पहला अजय नायर, दूसरा है दीपक जोशी, तीसरा है शुभांशु शुक्ला, चौथा है रमन पांडे। तो आपका आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? ठीक है ना, कौन? तो पहला ऑप्शन है आपका राखी बिरला, दूसरा प्रेमिला टोकस, तीसरा है प्रीति तोमर, चौथा है अतिशी मरलेना। तो आपका आंसर होगा अतिशी। ठीक है, ये तो रही तीसरी महिला। ठीक है, इससे पहले कौन कौन बन चुके हैं ये भी बता दीजिए। ठीक है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। आंसर होगा कांस्य पदक। ठीक, अगला प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? पहला ऑप्शन है ध्रुवी पटेल, तीसरा है प्रीति कामत, तीसरा है श्रेया सिन्हा, चौथा है हरमनप्रीत कौर। तो आपका आंसर होगा ध्रुवी पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? पहला है 50, दूसरा है 70, तीसरा है 73, चौथा है 75। तो आपका आंसर होगा 73। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला, क्या कुष्ठ रोग, ठीक है, समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला है जॉर्डन, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है कतर, चौथा है लीबिया। तो आपका आंसर होगा जॉर्डन। जी हाँ, जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? क्या उग्रवाद? ठीक है, तो पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है सिक्किम। तो आंसर होगा आपका मणिपुर। ठीक है, अगला, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी जाएगी? ठीक है, किसमें ऑफिशियल एंट्री के तौर पर, किस पे? 2025 के ऑस्कर में। तो लापता लेडीज, एनिमल, चंदू चैंपियन, या फिर कल की 2898 ईस्वी। तो आपका आंसर होगा लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 45वीं फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? पहला ऑप्शन स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा है कांस्य, चौथा है कोई पदक नहीं। तो आपका ऑप्शन आंसर होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखिए, साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी देखिए, हम आईफा अवार्ड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। पहले देखिए तो आईफा अवार्ड 2024 के बारे में पढ़े थे कि आईफा अवार्ड 2024 कि अब किस अभिनेत्री को मिली, फिर किस अभिनेता को मिला। अब देखते हैं आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ होगा। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है शिमला, तीसरा है जयपुर, चौथा है वाराणसी। तो आपका आंसर होगा जयपुर में। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट में ये भी बता दीजिए 2024 का कहाँ आयोजन किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है नेपाल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, आपको ये नाम देख के ही लगता होगा कि भारत से रिलेटेड है ही नहीं, भारत में ऐसे नाम ही नहीं चलते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, टॉप गन कप पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो आपका पहला ऑप्शन है सौरभ चौधरी, दूसरा है अनमोल जैन, तीसरा अभिनव सिन्हा, चौथा है राहुल खन्ना। तो आपका आंसर होगा अनमोल जैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी ले कमांडर रूपा और ले कमांडर DNN के किस जहाज ने दुनिया का चक्कर लगाएंगी? ठीक है, तो पहला INSB ताहिरी, ठीक है, INSB वर्धा, INS विजय, INS मुंबई। आपका आंसर होगा INS, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब? अभी महिला वाला देख लिया, अब देखते हैं पुरुष वाला। पहला ऑप्शन है वनिंदु हसरंगा जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
दुनित बेनालागी ये भी श्रीलंका से हैं। हार्दिक पांड्या ये अपने भारत के ऑलराउंडर हैं। बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दुनित बेनालागी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मनकीड़िया समुदाय समूह का दर्जा दिया गया, वह किस राज्य के विशेष आदिवासी हैं? ठीक है, पहला है उड़ीसा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है बिहार, चौथा है गुजरात। तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। थोड़ा क्वेश्चन इधर को उधर हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 55वां IFFIA महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, पहला है गोवा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब, चौथा है गुजरात। तो आपका आंसर होगा गुजरात, गोवा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गोवा। अगला प्रश्न, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला है मुंबई, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है जयपुर। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, मनु भाकर, सूर्य कुमार यादव। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर को शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिख लेना केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? ठीक है, तो रुपए मायने नहीं रखते, रुपए से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर अपन देख लेते हैं। 2004.06, 2104, 2204, 2304। तो इसका आंसर होगा 2104। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर आया है? ठीक है, तो पहला है रामनाथ कोविंद, दूसरा है राजकिशोर, तीसरा है प्रतिभा पाटिल, चौथा है अनुराग ठाकुर। तो आपका आंसर होगा रामनाथ कोविंद के कहने पर एक राष्ट्र एक चुनाव आया है। ठीक है, अगला प्रश्न। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। ठीक है, आपका ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, दूसरा है राधिका माथुर, तीसरा है मोहना सिंह, चौथा है अदिति चौहान। तो आपका आंसर होगा मोहना सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया गया है? कौन सी योजना? NPS वात्सल्य योजना। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा एस जयशंकर, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो आपका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, ये क्या है, वित्त मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन एस जयशंकर, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है पीयूष गोयल, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो आपका आंसर होगा पीयूष गोयल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 10,555 करोड़, दूसरा है 12,555, तीसरा है 14,555, चौथा है 16,555। तो इसका राइट आंसर होगा 12,555। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन सी है? ठीक है, पाकिस्तान के पूछा है। तो पहला है सलीमा इजिप्तियाज, दूसरा है नजमा जरदारी, तीसरा है मीरा यूनुस, चौथा है रेशमा अख्तर। तो आपका आंसर होगा सलीमा। ठीक है, अगला प्रश्न। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है ना, जो भारत से रिलेटेड वो तो पूछेंगे। जैसे आपका ऑप्शन है 23, दूसरा है 26, तीसरा है 29, चौथा है 31। तो आपका आंसर होगा 29। अब 29 में आपसे ये भी पूछेगा कि स्वर्ण पदक कितने हैं, ठीक है, कांस्य पदक कितने हैं, ठीक है, रजत पदक कितने हैं, ये सब पूछेंगे आपसे। तो आप ये सब डिटेल में देखिएगा कि कौन से पदक किसको मिले और कितने पदकों की संख्या। जैसे कुल पदक तो 29 मिल गए, अब स्वर्ण पदक कितने मिले ये देखना है, कांस्य पदक कितने मिले ये देखना है, और रजत पदक, और ये सब किसे मिले हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है या इंजीनियर्स डे? ठीक है, पहला है प्रफुल्ल चंद्र राय, दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा होमी जे भाभा, चौथा है मोक्षगुंडक। तो आपका आंसर होगा मोक्षगुंडक, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है? जेसिका पेगुला, क्रिस्टीना मालडेनोविक, चौथा आर्यना, चौथा है जेलेना आयरना सवालेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2024 का एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है शिव शंकरी, दूसरा है संजना ठाकुर, तीसरा प्रत्याशा रे, चौथा है मोहना रे। तो आपका आंसर होगा प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? पहला है मैक्स, अभी महिला देख लिए थे, दूसरा है जैनिक सिनर, तीसरा जॉर्डन, चौथा है केविन। तो आपका आंसर होगा जैनिक सिनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसके एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किस चुने जाने वाले भारतीय कौन हैं? ठीक है, पहले रणधीर सिंह, दूसरा है गगन नारंग, तीसरा है पीटी ऊषा, चौथा है जयसा। तो आपका आंसर होगा रणधीर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कितनी हस्तियों को 2024 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रिय? जी हाँ, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला 2, 3, 4, 7। इसका आंसर होगा 4। तो 4 लोगों को क्या दिया जाएगा 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस फुटबॉल टीम ने सैफ U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल, चौथा है भारत। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई, इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? ठीक है, 5 नए जिले बनाने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो उसको और मिला के अब कुल कितने जिले हो गए? तो आपका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो इसका आंसर होगा 7, क्योंकि लद्दाख में पहले से 2 जिले थे। अब भैया आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि पहले जो 2 थे वो कौन कौन से थे, और ये जो 5 नए जिले बने हैं इनके भी नाम आप कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन से नए 5 जिले भी नए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हुए? तो पहला है तीरंदाजी, दूसरा है जूडो, चौथा है निशानेबाजी, तीसरा निशानेबाजी, चौथा टेबल टेनिस। अगला तो इसका आंसर होगा जूडो में। ठीक है ना, आंसर क्या होगा जूडो। तो कपिल परमार जो हैं जूडो में पैरा ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो पहला ऑप्शन है अंतिम पंघाल, दूसरा है अलका तोमर, तीसरा है अंशु मलिक, चौथा है ज्योति बेरवाल। तो आपका आंसर होगा ज्योति बेरवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अलिट किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन टेबल टेनिस, दूसरा है निशानेबाजी, तीसरा है जैवलिन थ्रो, चौथा है बैडमिंटन। तो आपका आंसर होगा जैवलिन थ्रो में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड, चौथा दक्षिण अफ्रीका। आपका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के रूप में रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ठीक है,
को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? क्या? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है आपका नेपाल, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है थाईलैंड। तो आपका आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? पहला है नीति आयोग, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है यूनेस्को। तो आपका आंसर होगा यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा झारखंड, चौथा ओडिशा। तो आपका आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न। ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका हमारा ये प्रयास। ठीक है, और इस सेशन से रिलेटेड आपको पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।